اللہ ताला के एक बहुत बड़े आबिद थे जिनका नाम था हजरत शेख अब्दुल्ला। ये नहर किनारे वजू कर रहे थे तो कई दिनों के फाके थे कि क्या देखा कि पानी की सतह पर बहता हुआ एक खुशनुमा सेब आ रहा है। तो भूख की इंतहा गालिब हुई, उसे पकड़ा और खा लिया। जब खा चुके तो फिर ख्याल आया कि ये तो मेरा था ही नहीं, ये तो माली लुकता था। ये तो मैंने खा लिया, अब इसका मालिक कैसे मिले। जिस सिम से पानी आ रहा था उसी सिम सफर शुरू कर दिया। कई दिनों की मुसाफत के बाद देखा कि एक बाग है जिसकी शाखें इस पानी की तरफ लटक रही हैं। समझ गए कि यहीं से गिरा होगा और मैंने खा लिया। खैर, बाग में पहुंचे, मालिक से मिले, कहा कि यूं मैंने एक सेब खा लिया है और मेरा गालिब गुमान है कि ये इस बाग का वो सेब है। तो मैं माफी चाहता हूँ और मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, या फिर बताएं कि इसका हर्जाना क्या होगा। जब मालिक बाग ने ये बात सुनी तो वो भी साहिब नजर थे। समझ गए ये तो कोई दुर्रे यगाना है, ये तो कोई गोहरे यक्ता है। तेवर बदल लिए अपने कि ऐसे तो नहीं माफी मिलेगी तुम्हें। कहा, हजरत कैसे मिलेगी माफी? उन्होंने कहा कि 12 साल तक मेरे बाग की गोडी करनी पड़ेगी और एक शर्त इसके अलावा और होगी। कहा, ठीक है, मेरी गलती तो माफ हो जाएगी। 12 साल तक बाग की गोडी करते रहे। एक दिन हजरत फरमाने लगे जो साहिब मालिक के बाग थे कि अब्दुल्ला, कोई सेब तोड़ के लाओ, मेहमान आए हुए हैं। जब सेब तोड़ के लाए तो कच्चे थे। मालिक बाग ने कहा कि 12 साल हो गए सेब के बाग में रहते हुए, तुम्हें पता नहीं चला कि कच्चे सेब और पक्के सेब कैसे होते हैं। कहा, हजरत मुझसे कसम ले लीजिए, 12 साल में एक दफा भी नजर उठा के सेबों की जानिब नहीं देखा। एक सेब खाया था, मैं तो बस उसकी सजा भुगत रहा हूँ। मैं तो गोड़ी करता हूँ और मैंने कभी नजर नहीं उठाई। उन्होंने आपको सीने से लगा लिया और कहा कि एक शर्त तुम्हारी पूरी हो गई। दूसरी शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से नाबीना है, कानों से बहरी है, बोल नहीं सकती और वो अपाहज भी है, चल भी नहीं सकती। इससे तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कबूल है तो माफी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कबूल करता हूँ, मेरा गुनाह तो माफ हो जाएगा, जिंदगी काट लूंगा मैं, कोई बात नहीं। खैर, निकाह हो गया। कहा कि ये कमरा है, यहाँ आपकी zौजा आपकी मुंतजिर है। जब वहां गए तो एक खूबरू दोशीजा उनकी मुंतजिर थी। तो फौरन पलटे कि मैं गलती से किसी और कमरे में तो नहीं आ गया। पलटते हुए दरवाजे की चौकाट से सर फट गया, खून बहने लगा। जब आए तो सहन में पहुंचे तो वो बुजुर्ग वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ? उन्होंने फरमाया कि हजरत, एक गलती की सजा इतनी काटी कि अब कहीं दूसरी गलती ना हो जाए। वो तो कोई और है खातून। तो हजरत ने कहा कि वही तुम्हारी zौजा है। तुम्हें बताऊं कि वो बहरी क्यों है? क्योंकि आज तक उसने गैर महरम की आवाज नहीं सुनी। और तुम्हें बताऊं कि वो बोल क्यों नहीं सकती, आज तक उसने किसी गैर महरम से कलाम नहीं किया। अंधी इस तरह है कि आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा, और आपाहज इस तरह है कि चलकर कभी दहलीज से गई नहीं है। तो इस खातून और हजरत शेख अब्दुल्ला का निकाह हो गया और इस निकाह से अल्लाह ने उनको एक बच्चा दिया जिसका नाम अल शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है। जब माँ बाप इस तरह के होंगे तो बेटे इस तरह के पैदा होंगे। बाप का लुकमा पाक और माँ अपनी आबरू की कैसी मुहाफिजा, फिर दुरे यगाना और गोहरे यक्ता तो पैदा होगा ना। वो दीन के लिए हजूर गौस से पाक बना। लिखते हैं कि जब हजूर गौस से पाक मजलिस वास करने बैठते तो 70-70 हजार का इज्तिमा आपके मजमा में जा, और वो गौस से पाक जिसने दीन की मुर्दा कतरों को नई जिंदगी दी। हजरत गुलाम अली कारी लिखते हैं कि हजूर गौस पाक जब मजलिस वास करने बैठते तो 70-70 हजार का इज्तिमा आपके मजमा में शामिल होता, और अमूमी तौर पे अल्लाह की रहमतों के सिलसिले में बात करते। और जिस दिन आप अल्लाह के कहरो गजब और जलाल की बात करते तो कई कई जनाजे उठते। ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की गुफ्तगू का अंदाज था कि जब माँ बाप इतने नेक होंगे तो अल्लाह पाक ने ऐसा वली बेटा अता फरमाया। अल्लाह पाक सबको नेक औलाद अता फरमाए, आमीन।